चाहे जिस फील्ड में आप चले जाएं, किसी ओहदे में हो जाएं आप, हम सब को मशकूक निगाहों से देखा जाता है। क्यों? जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कानून नाजिल किया है उसके मुताबिक नहीं चलेंगे तो दुनिया व आखिरत में रुसवाई होने वाली है। हम कहते हैं कि हमारा दावा है कि हम तो मुसलमान हैं, हम इस्लाम ख़ानदान में पैदा हुए, मुसलमान ख़ानदान में, और हमारा नाम भी मुसलमान वाला है, हमारी बिरादरी भी मुसलमानों वाली है। हम कैसे नहीं मुसलमान हैं? अल्लाह ताला कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनू, ए ईमान वालों ईमान ले आओ। ये विरासत में मिलने वाली चीज़ नहीं है इस्लाम। इसको पढ़ करके, इसको समझ करके, दानिशमंदी के साथ इस पर अमल करके इसको अपनाया जाए तो ये इस्लाम है, वरना तो ख़ानदानी विरासत है। जैसे वालिद का इंतकाल होता है और वर्षे में वो जायदाद छोड़ता है, इस तरीके से समझ लीजिए कि हम ख़ानदानी मुसलमान हैं सिर्फ, और हमारे वालिद का मज़हब मुसलमान था इसलिए हम मुसलमान हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, सही मुस्लिम की एक रिवायत है, उसमें बताया गया कि हर बच्चा जो है, कुल्लु मौलूदिन युलदु अलल फितरा, हर बच्चा फितरत पे जन्म लेता है। उसके बाद अगर उसके वालिद यहूदी हैं, ईसाई हैं, नसरानी हैं, मजूसी हैं, तो वो उसको उसके रंग में ढाल देते हैं। हमारे वालिद भी सो कॉल्ड मुसलमान, हमको वैसे ही मुसलमान बना दिया। क्या ऐसे मुसलमानों से काम चलने वाला है? जो अच्छा लगा वो ले लिया और जो बुरा लगा छोड़ दिया, या जो समझ में नहीं आया या जो माशरे के ख़िलाफ़ दिखाई दिया छोड़ दिया। ऐसा इस्लाम काबिल कबूल नहीं। यकीन जानिए उलमा ने और जो लोग अहले बसीरत हैं, दानिशमंद हैं, उन लोगों ने इस्लाम को 5 जगहों पर डिफ़ाइन किया है। 5 जगहों पर बताया कि 5 चीज़ें हैं इस्लाम में जिनको हमें अपनाना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है अक़ायद। अक़ीदा हमारा दुरुस्त होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे अहबाब और बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे माशरे में जिनको ईमान का माना ही नहीं पता है, इस्लाम किस चिड़िया का नाम है पता ही नहीं है। परसों एक साहब ने मसला हमसे पूछा, तो उनको तलाक़ का मैटर था और वो अहले सुन्नत वल जमात से उनका ताल्लुक़ था। तो उनसे हमने ये पूछा, उन्होंने कहा हमको मालूम कुछ नहीं है और आप हमारे आलिम साहब को समझा दीजिए या हमारे आलिम साहब से फतवा दिला दीजिए तो हम मान जाएंगे। हमने उनसे ये कहा कि ये बताओ दीन कहाँ से शुरू हुआ? कहने हमको नहीं पता। तो हमने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, कलमा तो पढ़ा ही होगा आपने? कहा हाँ कलमा जानते हैं, ला इलाहा इल्ला मुहम्मद रसूलुल्लाह। हमारे रसूलुल्लाह कहाँ पैदा हुए? कहा नहीं मालूम। ऐसे लोग हैं हमारे बीच में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की जगह नहीं मालूम है, तारीख़ पैदाइश की तो बात छोड़िए, कहाँ पैदा हुए उनको नहीं पता कि हिंदुस्तान में पैदा हुए या अरबिस्तान में पैदा हुए या इंग्लिस्तान में पैदा हुए, नहीं पता। जिसको ईमान का, इस्लाम का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पता ही ना हो और सिर्फ वही रस्मी तौर पर मुसलमान हो गया हो, नाम सलीम और असलम रखने से कोई मुसलमान नहीं होता है। बहुत अफसोस हुआ हमको, बहुत अफसोस हुआ कि ऐसे लोग भी पाए जाते हैं। अल्लाह ऐसे लोगों की रहनुमाई करे, आमीन। अक़ीदा नंबर 1 पे है अक़ीदा। अक़ीदा है उसके बाद ही कोई अमल कबूल किया जाएगा। अगर अक़ीदा आपका सही नहीं है, अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा और परस्तिश करते हैं या मांगने में अगर किसी को शरीक करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से आप, तो आपका ईमान ईमान नहीं है, मिलावट है उसमें। वो कोई भी अमल आप कर लीजिए, कितनी ही इबादत कर लीजिए, कितने ही हज उम्रे कर लीजिए, कितना ही सदक़ा व खैरात कर लीजिए, आप अक़ीदा दुरुस्त नहीं है, कोई अमल आपका कबूल नहीं किया जाएगा। सबसे नंबर 1 पे है अक़ीदा। अक़ीदा दुरुस्त होना चाहिए। अल्लाह ही वाहिद है और अल्लाह ही की इबादत होनी चाहिए और अल्लाह ही से मांगना चाहिए, ये अक़ीदा होना चाहिए। अगर अक़ीदे में पुख्तगी मजबूती नहीं है, अगर अक़ीदा मज़बूत और मुस्तहकम नहीं है, हमारे कोई भी अमल हमारे काम नहीं आएंगे। तो सबसे नंबर 1 पे चीज़ है अक़ीदे की, अक़ाइद जिसको बोलते हैं। दूसरी चीज़ इबादत है। जब आप अक़ीदा आपका सही हो गया है और आप ये जान चुके हैं कि अल्लाह के अलावा किसी की पूजा और परस्ती और इबादत नहीं होनी चाहिए,
तो आपको अब इबादत करनी है, इबादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर। आज हम दुनिया कमाने के लिए इबादत को फरामोश कर बैठे हैं। नमाज तो हम पढ़ते हैं लेकिन वक्त पे नहीं पढ़ते हैं। घर के 2 लोग पढ़ते हैं, 7 लोग नहीं पढ़ते हैं। घर के मर्द तो पढ़ते हैं, घर की ख़वातीन नहीं पढ़ती। घर के बूढ़े तो पढ़ते हैं, घर के जवान नहीं पढ़ते। क्या ऐसी नमाज, क्या ऐसी इबादतें कबूल हैं? नहीं। कारोबार के चक्कर में, दुनिया कमाने के चक्कर में हमने इबादत को फरामोश कर दिया। क्या कहते हैं, आप पढ़ाइए हम दुकान देखें, हमारा कारखाना चल रहा, मशीन पे कौन रहेगा, रोज़ी कौन देता है। हमारा अक़ीदा मजबूत नहीं है, इसीलिए हम लोग इबादत में पीछे हैं। अक़ीदा सही हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई राज़िक़ नहीं है, वही राज़िक़ है और सिर्फ वही राज़िक़ है, फिर तो हमारे शटर गिर जाएंगे नमाज के वक्त। और जहाँ इस्लामी हुकूमतें हैं वहाँ गिरते हैं और यहाँ से अच्छा कारोबार चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ पर कुरान और हदीस का बोलबाला है, जहाँ पर अल्लाह उसके रसूल की बात होती है, जहाँ अक़ाइद मजबूत हैं, वहाँ शटर गिर जाते हैं। और यहाँ क्या होता है, तुम बैठो हम जमात से पढ़ेंगे फिर तुम पढ़ लेना जा करके। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हम लोग खुद करते हैं। हम सब इसी चीज़ में मुलव्विस हैं। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवा और नमूना इसीलिए बनाया गया है। और कुरान मजीद में न जाने कितनी आयतें हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मंसूब की गई हैं कि आप इनको बता दीजिए, आप इनको ख़बरदार कर दीजिए। कुरान मजीद की एक और आयत है सूरह ताहा की, आयत नंबर 132 है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वअमुर अहलका बिस्सलात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़न नहनु नरज़ुक़ुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। सूरह ताहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 132 है ये। वअमुर अहलका बिस्सलात, हम खुद पढ़ते हैं ना, लेकिन हमारे घर वाले नहीं पढ़ते। कहा जा रहा है कि और अपने घर वालों को नमाज की तलक़ीन कीजिए, नमाज का हुक्म दीजिए। वस्तबिर अलैहा, और आपको खुद भी पढ़ना है। ऐसा नहीं कि तू चल मैं आता हूँ, ऐसा नहीं। आपको नमाज की तरफ बुलाना है, हुक्म देना है और ख़ुद भी पढ़ना है। ला नसअलुका रिज़्क़न, हम तुमसे रिज़्क़ नहीं मांगते हैं। हम रोज़ी के चक्कर में, हम रिज़्क़ के चक्कर में, हम दुकानदारी और दुनियादारी के चक्कर में हम क्या करते हैं, इबादत को साइड में रख देते हैं। अल्लाह ताला कह रहा है, ला नसअलुका रिज़्क़न, मैं तुमसे रिज़्क़ नहीं मांगता हूँ, नहनु नरज़ुक़ुकुम, हम तुमको खिलाते हैं। तो इबादत करने आओ तो सही, हम देंगे। अज़ान की कलमात याद कीजिए, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। कामयाबी कहाँ है? दुकानदारी में है तो भाई बदल दीजिए अल्फाज, आप बदल दीजिए। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, मन बदला है, नफ्सानी ख्वाहिशात बदले हैं, कुरान के माना और मफ़हूम में तहरीफ़ की है, अहादीस को अपने मन से समझा है। अज़ान के कलमे बदल दीजिए, हय्या अलल फलाह मत कीजिए। भाई कामयाबी कहाँ है नमाज में? हमको तो दुकान में और कारोबार में और कारखाने में नज़र आती है, हमको अपनी जॉब में नज़र आती है। अल्लाह ताला कह रहा है, ला नसअलुका रिज़्क़न, हम तुमसे रिज़्क़ नहीं मांगते हैं, हम तुमको खिलाते हैं। वल आक़िबतु लित्तक़वा, और आक़िबत के एतबार से तक़वा वालों का अंजाम बेहतर है। हम क्या मुसलमान हैं? क्या हम पूरे मुसलमान हैं? 50-50 नहीं चलता यहाँ पर, 75-25 नहीं चलता है। 100% मुसलमान होना चाहिए हमको। पहली चीज़ अक़ीदा है, दूसरी चीज़ इबादत है। अक़ीदा, कुरान मजीद की एक आयत है सूरह आल इमरान के आयत नंबर 91 है कि इन्नल लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बला मिन अहदिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबन व इफ़्तदा बिही, कि बेशक वो लोग जिन लोगों ने कुफ्र किया है और वो वैसे ही मर गए हैं कुफ्र की हालत पे, तो अल्लाह ताला उनमें से किसी भी एक से ज़मीन भर के सोना फ़िदिये में नहीं लेगा, उनको पकड़ेगा ज़रूर। अक़ीदे के मामला,
अक़ीदा अगर सही नहीं है, इबादत भी आपकी कबूल नहीं होगी। सबसे कीमती चीज़ अक़ीदा है, सबसे कीमती चीज़ ईमान है। ईमान नहीं है, ज़मीन भर के सोना अल्लाह के हुजूर पेश कर दें आप, आपकी बख्शिश नहीं होने वाली है। हम दुनिया में क्या जमा करते हैं? सोना, चांदी, बैंक बैलेंस, ये तो जमा करते हैं। हम नेकियां नहीं जमा करते हैं, हम सवाब नहीं इकट्ठा करते हैं, हम दुनियावी अज़ाब इकट्ठा करते हैं। ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो ख़ानदान में भी लड़ाई होगी, बच्चों में भी लड़ाई होगी, लेकिन उसकी परवाह नहीं है। पैसा होना चाहिए, भरपूर होना चाहिए। तो दूसरी चीज़ इबादत है। तीसरी चीज़ है मामलात। अल्लाह माफ़ करे, मामलात में हम ज़ीरो हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, मन गशाना फलैसा मिन्ना, मन गशा फलैसा मिन्ना। मन गशाना भी है और गशा भी है, दोनों अल्फाज है कि जो किसी को धोखा दे वो हम में से नहीं। हम लोग कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल है। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि तुम हम में से नहीं हो अगर धोखेबाज हो तो। ज़रा अपनी अपनी ज़िंदगी का आप भी जायज़ा लीजिए, हम भी जायज़ा लेते हैं। क्या किसी को हमने धोखा नहीं दिया है? कारोबार में, मामलात में और बहुत सारी चीज़ों में अगर धोखेबाज हैं हम, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में गिनती मत कीजिएगा अपनी। वो वज़ू के निशानात और सिफारिश और शफाअत मिलेगी और वहाँ भीड़ होगी उम्मतियों की, भूल जाइए आप। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टोक कह दिया कि मन गशाना फलैसा मिन्ना, जो किसी को धोखा दे वो हम में से नहीं। कहा था जिहाद के ताल्लुक़ से, लेकिन ये ओवरऑल लागू होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ओवरऑल लागू होती है। मामलात कैसे हैं हमारे घरों में मामलात? पिछले हफ्ते जो प्रोग्राम हुआ था उसमें हमने कहा था कि जितने भी हजरात अपने मामलात गड़बड़ कर चुके हैं वो इस्लाह कर लें, जिनसे ताल्लुकात ख़त्म कर चुके हैं उनसे जोड़ लें। माँ बाप से लोग नहीं बोलते हैं, पता है आपको। और हम क्या हैं, इस्लाम में पूरे दाखिल हैं। बहनों से नहीं बोलते हैं, भाइयों से नहीं बोलते हैं। हम हैं, काहे से पैदा हो भाई? हैं, गौर कीजिए पैदाइश पे। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है ये इंसान जो इतना मगरूर है, ज़रा पैदाइश पे अपनी गौर करे। काहे से पैदा, किस चीज़ के घमंड है भाई? किस चीज़ का घमंड है? सिर्फ तकब्बुर की वजह से इंसान दूसरे को एक आंख पसंद नहीं करता है, चाहे वो वालिद हो, चाहे वो वालदा हो, चाहे वो खालू, चाहे मामू, चाहे चाचा, चाहे फूफी, चाहे बहनें, चाहे छोटे भाई, चाहे बड़े भाई, जितने भी रिश्तेदार हैं, दूर के तो छोड़िए, बहनोई और सब लोग, भाभियाँ, सिर्फ तकब्बुर। और क्या है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या है कि राई के जो कहावत है, तकब्बुर अल्लाह ताला को पसंद नहीं बिल्कुल। तकब्बुर करने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। रखिए तकब्बुर अपने पास, लेकिन जन्नत का टिकट मत सोचिएगा कि आपकी जेब में है, या फिर तकब्बुर हटाइए वहाँ से। इस्लाम में ऐसे नहीं दाखिल हो जाओगे भाई। इस्लाम में दाखिल होने के लिए पहले अपने नफ्स को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के ताबे करना पड़ेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी में कहा है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता जिता नफ्सक, यहाँ तक कि वो अपना नफ्स मेरी शरीयत के लाए हुए शरीयत के ताबे न कर दे, मेरी शरीयत के ताबे न कर दे, जब तक नफ्स अपना मोमिन नहीं है। गिनते रहिए अपना नाम सलीम असलम रखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुसलमान नहीं है मुकम्मल। इस ज़िंदगी का इम्तहान देना है आगे चल करके। कब्र में पूछे जाएंगे सवालात, हश्र के मैदान में सवालात होंगे, उसके लिए प्रिपेयर होना है हमको, तैयारी करनी है हमको। तीसरी चीज़ है, चौथी चीज़ है माशरत। माशरत तो इतनी बेहतरीन है कि हर मीडिया में हम छाए हुए हैं। माशरा कैसे बनता है? अच्छे लोगों से बनता है, और अच्छे लोग तो हम हैं। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कितनी बेहतरीन उम्मत हो तुम। टोपी लगाए हुए हो, इतर लगाए हुए हो, कुर्ता उर्ता सब पहने हुए हो, माशाअल्लाह। माशरत हमारी देख लीजिए, हिदायतनगर सिर्फ होटलों से मशहूर है, पता है आपको? बहुत अच्छे अच्छे होटल हैं, हर चीज़ मिल जाती है। मुसलमानों की पहचान है ये है मुसलमानों की पहचान। एक ही मोहल्ला बड़ा है, लखीमपुर का हिदायतनगर, और कहाँ से जाना जाता है बताइए आप लोग? होटल से। गैर मुस्लिम तक जानते हैं कि यहाँ खाना अच्छा मिलता है, और क्या रौनक रहती है मस्जिद के सामने, पराठा कबाब, ये वो फला धमाका, ये वो सब कुछ।
माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुसलमान। माशरत तो बहुत बेहतरीन है हमारी, जहाँ लड़ाई होगी वहाँ हम पाए जाएंगे। माशरे को मिसाली बनाना चाहिए था, हम माशरा हमारी मिसाल देता कि इनकी तरीके से गंदे मत हो जाना, मुसलमानों की तरह गलियाँ नहीं होनी चाहिए अपनी। आज माशरा कहता है और नारे लगाए जाते हैं हुकूमत की तरफ से और लोगों की तरफ से स्वच्छ भारत, और हम कहीं स्वच्छ नज़र नहीं आते हैं। जबकि हम, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम कुरान और हदीस पे अमल नहीं करते, अल्लाह पर तवक्कुल नहीं करते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल नहीं मानते। सीधी बात भाई, मानते तो उनकी बातों को भी मानते ना, कि हम माने तो वालिद को, खिलाए पड़ोसी को, ये कैसा हो सकता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो हर एक चीज़ से मोहब्बत होनी चाहिए। माशरा हमारा कैसा है हम खुद देखिए, शादियाँ देखिए, मंगनियाँ देखिए, खतना और मुंडन देखिए, अकीका देखिए, यहाँ तक कि छोड़िए अगर कोई हज को जा रहा है माशाअल्लाह, अगर कोई उम्रे को जा रहा है, वो भीड़ तो वलीमे में नहीं होती जो हज वालों को होती है। किसको दिखा रहे भाई? यहीं हज का सवाब लूट लोगे सब, सारी दुआएं यहीं मिल जाएंगी, वापसी आएंगे फिर दावत होगी। क्या सुन्नत है, नफिल है, फ़र्ज़ है, वाजिब है? मुआशरा बहुत ख़राब है। मुआशरा इस्लामी होने के लिए इस्लाम पर अमल करना पड़ेगा, और इस्लाम बहुत आसान है, कम खर्च है इस्लाम में। शादी बारात ऐसी नहीं थी, हज़रत उमर को पता भी नहीं था किस बच्चे की का निकाह हुआ, किसको नहीं, किसका नहीं हुआ। और यहाँ क्या है, एक बच्चे की तैयारी के लिए पूरी ज़िंदगी बाप मेहनत करता है, और उसके बाद भी मामलात बिगड़ जाते हैं। ये मुआशरा है हमारा, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं करने को कहा था वही करते हैं हम, और जो करने को कहा है उससे तो हमारा समाज मना करता है। लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदारी में नाक कट जाएगी, वारे नाक। फिर पूछता हूँ मैं आपसे, काहे से पैदा हुए आप? किस चीज़ का तकब्बुर है? अल्लाह ताला ने किस चीज़ से पैदा किया हमको? सोचिए ज़रा, किस चीज़ का घमंड है? ओहदे का, पैसे का, स्टेटस का, किस चीज़ का घमंड है? क्या है और क्या होंगे आगे? मिट्टी से पैदा हुए, मिट्टी ही मिल जाएंगे। अल्लाह ताला ने थोड़ा दिमाग क्या दे दिया, अल्लाह ताला ने थोड़ा जो है हक और बातिल वाज़े क्या कर दिया, दिमाग ख़राब हो गया हमारा। इस्लाम के नाम पर हम सब कुछ करते हैं, इस्लाम पर अमल नहीं करते। माशरत हमारी बहुत बेकार है, माशरे को तबाह कर दिया है। घर में अगर हम दीनदार हैं, हमारी अम्मी बहनें और जितनी भी जानने वाली सब पर्दे में होना चाहिए, और ख़ुद आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे रोडों पर। हैं, कुरान नहीं पढ़ते ना हम लोग। पहले कहा गया मर्दों को कि नीची निगाह रखो, फिर औरतों से कहा गया कि ओढ़नी ओढ़ो। हाँ, मर्दों पे नहीं लागू है, औरतों पे पर्दा लागू है। और फिर जब ज़माना कहता है कि औरतों को तुमने बैग में डाल दिया है, तो हम कहते हैं वाकई हमने तो बैग में डाल दिया है। दिल में मलाल तक होता है, ये नकाब ना होता तो सबको देख लेते। होता है मलाल, होता है, क्योंकि कोई दूध का धुला नहीं है। हमारे अंदर भी वही सारी बातें हैं जो मैं खुद कह रहा हूँ। हमें अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है, मुआशरा सही करने की ज़रूरत नहीं है, मुआशरा सही हो जाएगा। नंबर 5 पे आता है अखलाक। अखलाक बहुत अच्छे हैं हमारे। मस्जिद में आइए, हमारी अखलाक बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ मेहमान बन के आइए, बहुत अच्छे अखलाक हमारे। हमसे मुलाकात कीजिए, बहुत अखलाक अच्छे हैं। लेकिन हमसे पैसे का लेन देन कर लीजिए, फिर देखिए अखलाक कैसे है। हमसे शादी बारात में जब बात बिगड़ जाए, फिर देखिए अखलाक कैसे है। हमारी दुकान पे तगादा मांगने या हम तगादा मांगने चले जाए तो हमारे अखलाक देखिए कैसे है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साफ कह दीजिए कि उसवा नमूना माना ही नहीं हमने। क्यों चले हम इस्लाम पर भाई? क्यों हम माने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल? नहीं दाखिल होना भाई इस्लाम में। सब दुनिया ऐसे ही चल रही है, सब दुनिया ऐसे चल रही है। तो ठीक है, जो आपकी जेब में टिकट आपने सोच रखा है वो जाली टिकट है, नकली टिकट है, वहाँ नहीं चलेगा। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, मुकम्मल तौर पे दीन में दाखिल होना है। मुकम्मल दीन पता नहीं, लोगों को ये नहीं पता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए तो भूल जाइए। जिसको ये नहीं पता है कि हमारे आखिरी रसूल कब और कहाँ पैदा हुए, उसको पता ही नहीं कि कहाँ पैदा हुए। बहुत अफसोस की बात है हमको।
हम माशरे की इस्लाह करने का ठेका लिए पड़े हैं, हम खैर उम्मत का टैग लिए हुए हैं, सारे अच्छे टैग अपने पर लगा करके उसके बाद कोई टैग वाला काम भी नहीं कर रहे हैं। हमसे अच्छा तो दिखावा करने वाले लोग होते नऊज़ बिल्लाह। हालांकि दिखावा नहीं है इस्लाम में बिल्कुल, लेकिन दिखावे करने वाले भी कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। अपने ऊपर जो दीन लागू ना कर सके उससे बड़ा बदनसीब कौन हो सकता है। हम नहीं कहते कि आप दावत का काम कीजिए जा करके, लोगों को समझाइए जा करके, अपने ऊपर लागू कर लीजिए। इन अहसनतुम लिअनफुसिकुम, अगर तुम नेक हो जाओगे, अच्छे हो जाओगे तो अपने लिए हो जाओगे, किसी दूसरे के लिए नहीं होगे। साहबा ने दूसरों तक बाद में पहुंचाया था, पहले खुद पे लागू किया था दीन। मुआशरा शिर्क बिदआत और न जाने कौन कौन सी रस्म रिवाज से पटा हुआ था, ऐसे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दी और साहबा ने लब्बैक कहा। नतीजतन क्या हुआ, जो बच्चियों को दरगोर करते थे, जो खुलेआम शिर्क करते थे, जो शराब पीते थे, जिनके अंदर जिना आम था, बहुत सारी बुराइयां जो हम में अभी नहीं हैं वो थीं, और उनके आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ अमली तौर पे वो आ गए सामने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दे दिया, सहाबा किराम हो गए। नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हु, मैं उनसे राज़ी हो गया। अल्लाह ताला कह रहा है अपने ऊपर लागू कर लीजिए। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ये नहीं कि ये नमाज अच्छी लग रही, हाँ ठीक है 5 टाइम की नमाज पढ़ लेंगे लेकिन ज़कात नहीं दे पाएंगे ना। ज़कात कहाँ दे जा करके, कोई ना मदरसा है, ना कोई लेने वाला, ना कोई देने वाला, नहीं मेरा मन नहीं करता देने वाला। जैसे नमाज है वैसे ज़कात है, जैसे इज्तिमाई तौर पे नमाज है वैसे ही ज़कात है, वैसे ही हज है। देख लीजिए करके आप, हर महीने हज नहीं होता है, हर महीने उम्रा होता है, लेकिन एक ही महीने में हज होता है, चाहे 50 लाख लोग हो चाहे 5000 लोग हों। ऐसे ही नमाज भी जमात से साथ ज़्यादा सवाब है। क्यों, अकेले नमाज हो जाती है लेकिन ज़्यादा सवाब इज्तिमाई दिखानी। ज़कात आप दे दीजिए, अकेले होती ही नहीं मानी जाती भाई, जब तक इज्तिमाई तौर पे नहीं देंगे। इज्तिमाई तौर पे दिए, वो चोर हैं, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, इल्ज़ाम तराशी। सिर्फ अपने आप को इंसान धोखा देता है। ये बात आ चुकी है 2-4 दिन पहले कि इंसान दूसरे को नहीं धोखा दे रहा, अपने आप को धोखा दे रहा है कि वो नहीं अच्छे हैं, उनको नहीं देंगे। किसको दोगे फिर भाई, बताइए कहाँ रखोगे? जेब में रखो, हाँ हमारी जेब में अच्छा है, यही रखे ज़कात, ठीक है। साफ कह दीजिए ना, नहीं देना है, नहीं चलना है इस्लाम पे अमल, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल होना है। अफ़तुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाज़, क्या तुम कुछ चीज़ों को लेते हो कुरान से, तौरात से, और कुछ चीज़ों को कुरान से तौरात से छोड़ देते हो? यहूदियों के बारे में और मुसलमानों के बारे में सेम टू सेम बात है। वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, इस्लाम के अलावा जो कुछ भी है, रस्म व रिवाज है, बिदआत है, सब के सब खुतुवात शैतान है। और शैतान के रास्ते पे चल करके आप कहाँ जाएंगे? जन्नत में नहीं, वो गलत ट्रैक है आपका, गलत रास्ता, जहन्नम में लेके जाएगा। खुला हुआ दुश्मन है, उसने वादा कर रखा अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि ज़रूर ज़रूर गुमराह करेगा वो, और हम उसको दुश्मन नहीं दोस्त समझते हैं कि हाँ ये अच्छा लगता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को मुकम्मल तौर पे इस्लाम में दाखिल कर दे, आमीन। अल्लाह जहाँ कहीं भी मुसलमान परेशान हाल हैं, अल्लाह परेशानी को दूर कर दे, आमीन। अल्लाह जो कर्ज़ में डूबे हुए हैं, अल्लाह उनकी कर्ज़ की अदायगी की सबील पैदा कर दे। अल्लाह जो बीमार हैं, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, अल्लाह उनकी बीमारी को दूर कर दे, उनको शिफा दे, शिफाए कामिला आजिला दे, आमीन। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।